नमस्कार अभ्यर्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और संघर्ष रत्न होंगे, है ना। जो लाइफ में अभ्यर्थी लाइफ में जो सबसे बड़ा आवश्यकता है वो संघर्ष की आवश्यकता होती है। और खैर, और हम लोग को देख कर ये कोई कह नहीं सकता कि हम लोग संघर्षशील नहीं हैं, है ना। खैर, आज आप लोग जो डीएलएड प्रशिक्षु के हैं, डीएलएड प्रशिक्षु की अगर बात करें 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर जिन्होंने पास कर रखा है या फिर जिनका बैक भी है, प्लस हमारे वो भी भाई वहाँ पर उपलब्ध थे जो 2019 बैच के हैं और जिनका सब कुछ क्लियर है, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, है ना। तो उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और आज अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 600 के आसपास में थी। हमारी बहनें भी लगभग 100 के प्लस थी, 100 प्लस थी। और आज अच्छा लगा काफ़ी, लेकिन कुछ लाभप्रद निर्णय नहीं आया है। इसके विषय पर हम लास्ट तक रुके रहिए, आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे सारी बातें। वैसे तो आप सभी ने सुबह से जो वीडियो आ रही थी आपने देखा, उसे शेयर किया है। अगर नहीं देखा है तो उसे शेयर करें। आप अपने जज्बों को मरने न दें, जज्बात को या फिर जज्बों को, अपने गट्स को, अपने उत्साह को मरने न दें। एक छोटी सी पीएनपी सचिव की जो छोटी सी सोच है, आदमी तो बड़ा है, पद बड़ा है, लेकिन उनकी सोच जो है ना, कचरा फेंकने वाले लायक तक नहीं है। जो कचरा फेंकने वाले हमारे गांव के होते हैं उनके लायक तक उनकी सोच नहीं है, इतना याद रखें। और आज अभ्यर्थियों ने जितनी गालियां दिए हैं और जितनी भी भड़ास निकाले हैं, ये भड़ास ही नहीं, एक तरह से बद्दुआएं हैं और जो कभी न कभी उनके ऊपर लगने वाली हैं। यह तो वक्त बताएगा, ठीक है। आज सबसे बड़ी बात, हम एक क्रम से सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में चर्चा होती है। आपका 9 बजे का सेशन होता है अब, और ये डेली आता है भाई। और रही बात, सुबह हमने करंट अफेयर की भी मात्र 2 मिनट की वीडियो चला रखी है। डेली देखिए, आपका आगामी बहुत सारे एग्जाम है, सुपर टेट है, लेखपाल है, प्लस ग्रुप डी है, तो आपका बहुत ही फायदा होगा। अगर आप यूपी टेट के लिए भी देखेंगे तो वहाँ से इन्वायरमेंट वगैरह के सेक्शन थोड़े से मिल जाएंगे। वैसे यूपी टेट के हर एक क्लास आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैथ के क्लास, आपके यूपी टेट के मैथ के क्लास, हिंदी के क्लास और आपके इन्वायरमेंट के और सीडीपी के भरपूर क्लास दे दिया गया है। प्लेलिस्ट में सब कुछ सजा दिया गया है। उसके आगे लिखा हुआ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सीडीपी क्लास, हिंदी की क्लास और ऐसे सारे क्लासेस हैं। और रही बात, जो सेकंड सेमेस्टर में जिनका मैथ में बैक है, फिर से वापस से उनके लिए मैथ का भरपूर क्लास दे दिया गया है और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ की क्लास दे गए हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग जुनून के साथ उसे देखिए। खैर, जो भी होगा हमारे अच्छा के लिए होगा। कल भी बहुत सारे छात्र जा रहे हैं धरने पे और रहेंगे। वैसे तो आज रात हो चुकी होगी, बहुत सारों का उसी जगह बोरिया बिस्तर लेकर कटने वाला है। मतलब अंदर से आंसू आ जाते हैं यार, क्या बताएं। अब मतलब कि सिचुएशंस ऐसे बने हैं ना हम लोग के लाइफ के, और यह जो बीजेपी है, जो भी सरकार हो, लेकिन इस समय जो करंट की सरकार है यह समझ लीजिए बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी सरकार है। इतना कह लें, यह अभ्यर्थियों के मर जाएं, कट जाएं, चिल्लाते चिल्लाते हमारे भाइयों का गला बैठा वहाँ पर। हमारे भाई वहाँ पर ठंड में पसीना निकलने लगा यार, पसीना आ गया, है ना। लेकिन उनके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। यादव जी थे, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी थे वहाँ पर और अच्छा लगा प्रदर्शन। आज पूरा सुबह देखा गया तो लगा कि आज हमारी जीत तो हो जाएगी, लेकिन खैर फिर वही सारी चीज़ें, दोनों गेटों को घेराव किया गया, लेकिन कुछ भी निर्णय नहीं आया, रिजल्ट कुछ नहीं आया और वह बिल्कुल विरोध में है। वह प्रमोट नहीं करेंगे आप लोग को, इतना लिखित है। वह एक बार बोल दिए हैं प्रमोट नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, अड़िग हैं। लेकिन अगर हम लोग लगातार धरने करें, और बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर हमसे नहीं होगा, लेकिन बच्चा इसके सिवा क्या रह गया, आप खुद बताओ भाई। इसके सिवा कुछ है हमारे पास कि हम कोई और आधार अपना लें, कर लें, या फिर अगर आप इनके ऊपर हाई कोर्ट में दर्ज भी कराना चाहते हो, कुछ भी जो लीगल जो भी कानून का सहायता लेंगे भी, तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत जल्द ही फाइनल हो जाएगा? उससे मामला तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा ना। तो ऐसे में जल्दी सिर्फ एक ही माध्यम से हो सकता है कि हमें प्रमोट करेंगे, तभी हो सकता है। अन्यथा कंडीशन में अगर आप कहीं दूसरा कदम उठाते हैं, कानूनी तौर पर यहाँ इनके साथ कुछ भी मशक्क़त या फिर कानून के तौर पर कानून के साथ इनके साथ बर्ताव किया जाता है, तो हमारे साथ ही अन्याय होगा। हमारी जो जल्दबाजी की जो हम लोग सोच रहे हैं जितना जल्दी हो जाए, वह उतना ही लेट होता चला जाएगा। अन्यथा के रूप में हमें कोई एक
स्वच्छ या फिर एक स्वच्छंद के रूप में परिमाण नहीं मिलेगा। रिजल्ट जो हमें चाहिए जितनी जल्दी चाहिए उतना ही लेट होता चला जाएगा, फिर मामला और उलझ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में आप लोग थोड़ी सी हिम्मत ना हारें और 1-2 दिन अगर जो अभ्यर्थी रहते हैं दूसरे दिन दूसरे अभ्यर्थी आ जाएं, ऐसे अगर परमानेंट होता रहेगा तो शायद हमारी जीत हो जाए। आज तो दरवाज़ा ही नहीं खोला गया। खैर हम बात करते हैं सब कुछ डिटेल में, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे भाई बहन हैं और आपके लिए सेशन लाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिन भर की जितनी चर्चा होती है, शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, ग्रुप डी, यूपी टेट, सब कुछ के बारे में इसमें आपको डिटेल में बताएंगे। जो दिन भर की खबरें होती हैं डिटेल में आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें लेखपाल भर्ती 8085 पेट योग्यता सबको मौका मिलेगा, यह बात हमने लिख रखी है यहाँ पर और आपने भी देखा होगा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाला था। अब हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि इसमें पेट योग्यता मतलब कि क्या पूछ रहा है। इसमें पेट के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि नहीं, जैसे किसी का 60 है, 60 के नीचे वाला भी अप्लाई कर सकता है कि नहीं। स्टार्टिंग में कर सकते हैं। हम एक एक चीज पढ़ते हैं, पहले आप सुनते चलें ध्यान से। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है 7/1/2022 तक है और उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन ओपन, रजिस्ट्रेशन आपका पहले से हुआ है। जो पेट दिए हैं एग्जाम अब यह नहीं कर रहे हैं, जिनका 60 नंबर से ऊपर, जिनका 60, जिनका 10 नंबर है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ इसमें क्या कहा गया है कि आप पेट अगर दिए हैं तो अप्लाई करें। अब इसके बाद आयोग डिसाइड करेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है, यह चीज है। और अगर ज्यादा संख्या में फॉर्म गिरते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होंगे यह सोच के बैठ जाएंगे हमारा 60 के नीचे है और हम तो वो भरेंगे नहीं, फॉर्म नहीं भरेंगे, हमारा होगा ही नहीं। अगर यह सोच के आप बैठ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अभी कट ऑफ पेट के आधार पर या फिर पेट का जो परसेंटाइल है उसके आधार पर गवर्नमेंट आयोग नहीं मांग रही है आपकी। वो ये देखना चाहती है कि कितने अभ्यर्थी भर रहे हैं फॉर्म। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी ने भर दिया, मान लीजिए 3 लाख ही वो लेने वाली हैं, अगर देखें, अगर इसके हिसाब से 8085 के हिसाब से देखें तो 3 लाख या फिर 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी को ही वह लेगा टेस्ट के लिए, जो आपका लिखित परीक्षा होगा। मान लीजिए उसमें और आगे वाले अभ्यर्थी ना भरें तो हो सकता है 50 तक भी जा सकते हैं, तो आप भरिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जिनका 45 प्लस है ना वो तो जरूर भरेंगे पेट के लिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नहीं तो फिर आप बाद में पछताएंगे। भाई 25 रुपये लगेगा आपका, अब बाद में फॉर्म भर देंगे। अगर उधर से नोटिफिकेशन आएगा या फिर ओटीपी के थ्रू आपके ओटीपी आएगा आप पर, फिर इसके बाद वह आप डिसाइड करोगे, मतलब वो डिसाइड करेंगे खुद किसको लेना है किसको नहीं लेना है, फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे। हम डिटेल्स सारी बातें करते हैं, आप सुनते चलिएगा। आवेदन का जो स्टार्ट है भैया, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, मतलब यह हमारा result.com पे कब शो होने लगेगा, 7/1/2022 से शो होने लगेगा। यानी कि इसके बाद जो ऑनलाइन आप शुल्क वगैरह जो जमा करेंगे, आवेदन जो लास्ट सबमिट होगा इसका यह 28/1/2022 तक होगा। इसके बाद आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वह 4/2/2022। वैसे खास संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने पेट के लिए डाल रखा है, फोटो, सिग्नेचर, EWS, अपना लिंग, अपनी जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, जो भी लगा हो, जो भी जितनी भी डाटाएं आपने सबमिट करी हो, अपने माँ का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, अपने संस्था का नाम, जिस संस्था से आपके रजिस्टर से डाले हैं कि इंटर से बेस पे डाले हैं, सब सारी चीज़ें आपका संशोधित नहीं होंगी। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। हम आगे पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिएगा, आवेदन की प्रक्रिया यह होगी बच्चों, हमारे भाइयों, कि आप पहली बात अच्छे से पढ़ लेंगे, हमने दे दिया है। अगर ना भी पढ़ना चाहते हैं तो हम सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉग इन होगा। हाँ, यह बातें कही गई हैं, मतलब कि अगर आपने पेट दिया है तभी आपको एलिजिबिलिटी या फिर आप अवेलेबिलिटी वहाँ पर आप उसके लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं फॉर्म के लिए, अन्यथा कंडीशन में आपको एलिजिबिलिटी आपकी नहीं मानी गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पेट के आधार पर, पेट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमने दिया है पेट का 2021 वाला जो कराया गया था भाई, उसमें जो बच्चे शामिल हुए थे, जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वही वैध होंगे, अन्यथा कंडीशन में वैध नहीं होंगे वो, भाई याद रखना, ठीक है ना। और यह नहीं मांगा गया है कि आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए, वो बाद में तय किया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद भाई देखिए, आवेदन जो करने की है भाई, EWS मतलब जितनी भी शैक्षणिक योग्यता आपने उसमें डाली थी पेट में, वह सब इसमें रहेगा, सब कुछ अपने आप दिखेगा। आपको ना ही कुछ फोटो डालने की जरूरत है, ना ही सिग्नेचर डालने की, जो कुछ भी अपडेट करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। जो प्रशिक्षु का पहले, जो अभ्यर्थियों का पहले गलत हो चुका था कुछ, अगर वह सोच रहे हैं कि इसमें संशोधन हो जाएगा तो इनकी गलतफहमी है, नहीं होगा, ठीक है ना।
आगे बात करें, फोटो और हस्ताक्षर भी चेंज नहीं होंगे। इसमें बोला गया इस भाग में, मतलब जो फोटो तथा इस हस्ताक्षर के लिए जो भाग आएगा, एक पीपीटी खुलेगा, उसमें बोला गया है इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि आप कुछ भी बस व्यू कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, बस और आगे नहीं कुछ कर सकते। व्यू करिए, देख लीजिए हाँ मेरा है, नहीं भी है तो कुछ भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ चलते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद अन्य विवरण भी आप संशोधन नहीं कर सकते। इसमें भी साफ साफ लिखा गया है जो भी विवरण आप दिए हों, घोषणा वेब पेज के माध्यम से जारी हो जाएगा। इसके बाद बात करें कितने रुपए फीस लगेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है साफ साफ कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस जैसे आयोग या फिर शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब कि जो भी अगर उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे अभ्यर्थी उनसे ही फीस लिया जाएगा, अन्यथा कंडीशन में सबको भरना है। इसमें चाहे जो भी कास्ट के हों, स्टार्टिंग में जब आप सबमिट करेंगे, मान लीजिए आपका 45 नंबर है, किसी का 50 नंबर है, किसी का 35 नंबर है, अगर वो भी करना चाहते हैं तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप नहीं करेंगे। अभी सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में शॉर्ट लिस्ट उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब आप अभी अप्लाई करेंगे तो 25 रुपये मात्र आपको वेतन, मतलब 25 रुपये मात्र आपको फीस देनी होगी। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अब वेट करना होगा आपको कि आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, उनके आधार पर, उनके लिए गए, उनके बनाए गए पैटर्न के आधार पर अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो हो सकता है आपका पैसा वापस आए, अन्यथा कंडीशन में आपको आगे जो प्रोसेस है वो नहीं मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा। ठीक है ना, ये बातें कही हैं। इसमें बात करें कि लेखपाल का वेतन वगैरह तो आपको भैया पता है, और वेतन वगैरह हचक के मिलता है ना। वेतन जितना है उतना मिलता है, लेकिन हचक कर और सारी चीज़ें आती रहती हैं उसमें। और आपको पता है भाई हम आपको सिलेबस बता देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। और ये भागिए मत भाई आप लोग, थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत सारी बातें अभी बताने वाले हैं आपको। देखिए इसमें वही चीज़ है, समान हिंदी पे 25 प्रश्न 25 नंबर के, और 2 घंटे के, मतलब कि गणित पर भी 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के निर्धारित किए गए अंक। इसके बाद सामान्य ज्ञान पर भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इसके बाद भैया ग्राम समाज एवं विकास, ये हमने स्टार्ट कर दिया है, कल से कंटिन्यू हो जाएगा इसका भी क्लास, कल परसों से। और देखिएगा 1-2 दिन के अंतर पे ही आएगा, मात्र 15 ही चैप्टर है उसमें, तो एक हमने खत्म कर दिया उसमें मापन का, है ना। मापांक जो है आप लोग देख सकते हैं अगर देना चाहते हैं तो। वैसे फ्री क्लासेस बिल्कुल देंगे भरपूर, पेड क्लासेस से अगर अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं देंगे, याद रखना। जो पेड वाला बच्चा होगा, अगर आपको एक प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको भी नहीं आएगा, इतना गारंटी देते हैं बच्चा, है ना। 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। इसमें शायद कितना है, 1/4 अंक मतलब कटेगा, ऋणात्मक है। ये सारी बातें हैं, रेखा गणित वगैरह मैथ में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा थोड़ा सा, हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया पेट के लिए। अब हम आगे जानकारी लेकर चलते हैं, इसको बताते हैं आगे क्या करना है आपको। देखिएगा अभी आपको सुबह सुबह एक न्यूज़ मिला था, सुबह क्या 2-3 दिन पहले से, जब पिछली बार आपने धरना कराया था पीएनपी पर, तो उस समय बच्चों ने मांग रखा था कि हमारे फर्स्ट और थर्ड का मार्कशीट जारी हो, तभी तो आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं भाई। देखना यहाँ पर 2 क्राइटेरिया, जैसे 4th सेमेस्टर में आपने पास किया, लगभग 82,000 मान सकते हैं भाई, लगभग 82,000 बच्चे पास किए, और लगभग हम बात करें 16,000 या 15,000 के समथिंग थे बच्चे फेल हो गए। अब ये जो बच्चे फेल हुए हैं 4th सेमेस्टर में, इनका क्या फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्कशीट या फिर रिजल्ट डाउनलोड होंगे? नहीं होंगे। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है आपका लिंक, मतलब कि वह वहाँ पर आपको शो तो होगा, लेकिन वो उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ एरर बता रहा होगा आपको ना, तो इस वजह से नहीं खुल रहा है, क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुआ, एरर है, कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है उसमें, है ना, मीटरिंग वगैरह में कुछ दिक्कत है। तो वो सही हो जाएगा, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, और आज रात में भी सही हो सकता है, या फिर अभी हमारे क्लास लेने के बाद हो सकता है तुरंत सही हो जाए। तो इस तरह से वह चेक करते रहिए, आपका आ गया है। यह है कि जो फ्रेश प्रशिक्षु में 82,000, इनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी, बहुत ही बढ़िया खुशखबर है भाई। खुशखबरी है कि वह अब किसी भी बात के लिए वो फंसेंगे नहीं। जैसे ही शिक्षक भर्ती आएगी वो अपनी केबल हो जाएंगे, वह एलिजिबल होंगे, वह तुरंत अप्लाई करेंगे भाई, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो फटाफट अपना कर लेंगे। और याद रखना, और अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत यह आ रहा है कि जो सर हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का जो ये डाउनलोड करेंगे, वो कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए रोल नंबर तो है ही नहीं हमारे पास। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि पहले एक नोटिफिकेशन आ चुका था कि अगर आपको फर्स्ट जो प्रमोट किया गया फर्स्ट सेमेस्टर, वह जो उसका जो नंबर आएगा आपका सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आएगा, और फोर्थ के आधार पर थर्ड आएगा, यही तो फर्स्ट के लिए आपको सेकंड का रोल नंबर डालना होगा,
और थर्ड के लिए आपको फोर्थ का रोल नंबर डालना होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है अभ्यर्थियों। अब बात कर लेते हैं इसमें जो जिनका बैक लगा है फोर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है 2019 बैच वाले में, उनके लिए परेशानी मत हो, परेशान होते, क्योंकि देखिए फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होगा। तो पहली बात है थर्ड सेमेस्टर आपको तो डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। कैसे डाउनलोड करेंगे बताना? आपका फोर्थ में तो नंबर ही नहीं है एक्यूरेट, जो आपको मतलब कि एक बैलेंस नंबर चाहिए कि इसी आधार पर दिया जाए। आपने पास मतलब फेल, मतलब एक तरह से फेल लिखा होगा, एक सब्जेक्ट में बैक लगा हो, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हो तो वहाँ फेल लिखा होगा, है ना? तो आपका प्रमोट वाला रिजल्ट नहीं डाउनलोड होगा बच्चे। और फर्स्ट सेमेस्टर का हो सकता है डाउनलोड हो जाए, एक बार चेक करिएगा। फर्स्ट वाला हो सकता है डाउनलोड हो जाए, अगर डाउनलोड हो जाना चाहिए वैसे, जिनका बैक लगा है फोर्थ में। और जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है, फिर से यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर पास हो गए हैं 2019 बैच वाले, वो तो नहीं कर ही नहीं सकते, नहीं थर्ड का कर सकते हैं नहीं फोर्थ का कर सकते, क्योंकि उन्होंने फोर्थ का एग्जाम ही नहीं दिया है अभी, और सेकंड का भी दिया है तो पास हुए हैं, है ना? तो हो सकता है वो भी कर लें जो पास हुए हैं सेकंड सेमेस्टर, हो सकता है एक बार ट्राई करेंगे वो। अन्यथा कंडीशन में अगर नहीं होगा तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? लेकर भी क्या करोगे, उसका अचार थोड़े डालना है हमें तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे लेंगे, अगर तब हमें मिले तब कोई फायदा हो, अन्यथा कंडीशन में अभी तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पहले धरना प्रदर्शन कराकर अपना प्रमोट वगैरह कराइए भाई, यह जरूरी है, ठीक है? तो यह क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग परेशान न होइएगा, 2 से 3 दिन में वो सही हो जाएगा वेबसाइट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब यूपी टेट परीक्षा के लेकर बात करें तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा विशेष हम बात करेंगे। सीएम हमारे जो प्रदेश के जो सीएम है भाई, इनको माननीय सीएम जी कहिए, बहुत ही दयालु किस्म के हैं, आपको पता है, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव के हैं, और भाई पुजारी है ना तो श्रद्धा भाव तो रहेंगे। और भले वस्त्र धारण किए हों और अंदर से जो उनका वस्त्र हो निरर्थक या फिर कोई अर्थ वाला ना हो, तो उस पर हम लोग बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वह सभी को पता है। बाहर से वस्त्र है और पुजारियों का अंदर से कैसा वस्त्र है या तो वही जानते होंगे या फिर हम सभी लोग जानते हैं। खैर सभी लोग जानते हैं तो बताने का कोई यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सीएम का अगर बात करें भैया, सीएम जी का भी आदेश आया है कि 10 तक के जो स्कूल बंद किए गए थे उनका डेट बढ़ा दिया गया, 14 खिचड़ी तक, 15 तक लगभग, मकर संक्रांति तक बंद कर दिया गया है। और कर्फ्यू के 2 घंटे बढ़ा दिए गए, पहले 6 घंटे थे कि 8 घंटे थे, शायद 10 घंटे अब हो गए, है ना कर्फ्यू का। इस तरह से कर्फ्यू का टाइम भी बढ़ा दिया गया। वहीं पर अगर देखें पॉलिटेक्निक के लिए 3 लाख अभ्यर्थियों ने 3 लाख छात्रों का परीक्षा होना था, और वो भी संशय में है। लगभग 20 जनवरी से उनका ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन शुरू हो जाएगा ना, ऑफलाइन फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनके इस निर्णय से इसमें भी दिक्कत आ सकती है। अभी तो कोई खास इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इनका पेपर रद्द हो जाएगा या फिर बाद में होगा, लेकिन यह है कि इनका पेपर हो सकता है डिले हो। और रही बात अब यूपी टेट पर, जो कैंसिल के बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। अब क्या होगा यूपी टेट का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, और ना ही अभी तक यह कहा गया है कि 23 को नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक ना प्रशिक्षुओं, अगर इस बार यूपी टेट का रिजेक्शन आया, कैंसिल हुआ, तो बहुत ही मुश्किल होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से पहले हो पाए कोई भी, मतलब कोई निर्णय आ ही नहीं सकता भाई, इतना समझ लेना। क्योंकि हमने पहले भी आपसे बोला था कि जब पेपर जिस दिन कैंसिल हुआ था 28 नवंबर को, उसी दिन हमने सेंटर से ही बोला था कि यह पेपर, बहुत सारे व्यक्तियों ने बोला था, हम ही नहीं बोले थे, सबका यह विचार था। देखिए जो चीज़ें मन में होती हैं वह सत्य साबित होती हैं, तो लगता है भविष्य बड़ी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन है जो चीज़ें हमारे मन में होती हैं, संसार रूप में उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं वो सही भी होती हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि अब जनवरी लास्ट तक हो रहा है ना, ये बातें हम पहले ही बोल चुके थे आपसे। और बहुत सारे व्यक्ति कह रहे थे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, 28 दिसंबर को होने वाला है, 13 दिसंबर को होने वाला है, 20 भैया हो गया होगा ना आपका, अच्छी बात है। और ना ही हुआ हो तो थोड़ा सा बात समझा करें, और जो अनुभव होता है वही शेयर किया जाता है। हम नहीं कहते कि हम भगवान हैं या फिर कुछ हों, हम एक साधारण सा इंसान हैं, और आप लोग से भले ही छोटे हों बड़े हों, लेकिन हैं आप ही लोग जैसे, और कुछ नहीं। हमारा थोड़ा सा रिसर्च करके आपके सामने जो भी चीज़ लाते हैं, रिसर्च करके लाते हैं, अन्यथा कंडीशन में हमें कोई कुत्ता थोड़े काटा है कि हम आकर आपके सामने भौंकेंगे और झूठ बोल के चले जाएंगे और आप लोग ऐसे ही विश्वास कर लेंगे, नहीं, ठीक है ना। आप लोग सही जगह और सही प्लेटफॉर्म पर आएंगे, सही इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे ना, तो हमारा भी कर्म है कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दें। तो ऐसे में स्कूल वगैरह बंद हुआ है, प्लस वहाँ पर पॉलिटेक्निक का पेपर रद्द होने की बात हो रही है, और यूपी टेट पे बादल मंडराने लगे हैं भाई कैंसिल का। तो ऐसे में क्या हो सकता है, 23 को पेपर होगा कि नहीं होगा, इस पर भी प्रदेश सरकार विचार नहीं करी है।
लेकिन अभी तक अगर विचार नहीं करिए, अगर कैंसिल का ऑप्शन नहीं आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका पेपर 23 को ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग तैयारी भरपूर करते रहें, जैसे डटे हैं वैसे डटे रहें। अगर वहीं बात करें शिक्षक भर्ती के लिए 69,000 में 6,000 पदों को जोड़ने के बाद अभ्यर्थियों का लिस्ट 4 जनवरी को जारी होने वाला था, लेकिन इन्होंने नहीं जारी किया और आज के डेट में जारी होने की पूरी चांस था, पता नहीं आज भी नहीं जारी हो पाया है। और लगभग इसमें अगर बात करें जो आपके कार्मिक विभाग है प्लस न्याय विभाग है, इन सबसे अनुमति मिल चुकी है, बस लिस्ट ही जारी होना बाकी है। अब देखिए कब तक लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे बात करें नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज में आपने कल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन देखा होगा, है ना। कल रात में भी हमने अपलोड किया था, हमारे पास आया था, तो हमने डाला था। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में कैसे बच्चों ने थाली और ताली के माध्यम से, कोई बेलना चौका लेकर, कोई थाली और ग्लास लेकर और चम्मच लेकर, इस तरह से पलटा। जो भी कल्चुल है, हम लोग जब बाहर रहते हैं ना तो पता नहीं चलता है, और हम लोग के खाने पीने से मतलब नहीं। हमारे रूम में और मित्रगण आया करते थे, तो उसमें हम लोग यह नहीं देखते थे कि अगर यहाँ से कुछ गायब हो जाएगा या फिर यह कुछ छू देगा, या फिर एक बेड पे अगर 10 लोग सो जाएंगे तो हम नहीं सो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था जब तक घर पे रहते हैं ना। देखिए सबसे कष्टदायी, अब ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं रोते हैं, भाई लड़के भी रोते हैं, है ना, लेकिन उनकी जो आंसू होती है वो घुटन वाली होती है, और लड़कियों का तो पता नहीं। अब हम इस पर विवाद नहीं करना चाहते हैं, और खैर जो भी बातें हो, लेकिन हम लोग जब रहते थे इसी तरह, कुछ भी हुआ लेकर निकल जाओ, कोई बात हुआ सबके साथ चलो, चाहे रात हो चाहे बिरात हो, नहीं देखना जाता था। जैसे कि हमने ब्लड डोनेट कर रखा है, लगभग 4-5 बार हमने ब्लड डोनेट किया है। जब बीटेक करते थे तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिला था हमें, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम बहुत सारे अपने दोस्तों को सर्टिफिकेट दिलाकर BHU से, उसी के पास रहते थे हम, और तो अपने BHU से ब्लड दिलाया, ब्लड मतलब कि दिलवाया है। लगभग 300 ग्राम के आसपास में ब्लड निकाला जाता था एक बार, और हमने कई बार दिया है। जब भी मौका मिलता है हम देते हैं, थोड़ी स्वास्थ्य अगर सही रहता है तो, अन्यथा कंडीशन हमेशा तत्पर रहते हैं हम तो देने के लिए। और इसका नतीजा यह हुआ कि हम लोग को पता नहीं चलता था कि रात है कि विरात है ना। अगर कोई एक दोस्त फ़ोन कर दिया कि हमें ब्लड का या फिर कोई भी ज़रूरत हो, कोई चीज़ आवश्यकता हो, तो जैसे आप कल देखे ना प्रदर्शन पूरा भयंकर तरीके से प्रयागराज में, वैसे मतलब कि पता भी नहीं चलता था। फ़ोन किया, अब घड़ी नहीं देखना है हमें, और पूछना तक भी नहीं है कि क्या तुमको चाहिए, कुछ नहीं, तुरंत निकलो। जो भी चीज़ें पहन कर सो हो रहे थे, थोड़ा सा अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लो, जिसके बाद निकलो तुरंत। पहले उसकी सहयोग की ज़रूरत है, मुझे उसका सहयोग करना है, तो ऐसे चीज़ें रहनी चाहिए और ऐसा संगठन आना चाहिए। यहाँ पर थाली और ताली बजाकर यह प्रदर्शन अभ्यर्थियों द्वारा जारी किया गया कि थाली और ताली कोरोना को भगाने के लिए नहीं। अगर मोदी साहब जी, अगर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, अगर आप यह भी निर्णय ले सकते कि अभ्यर्थियों की जो ज़रूरतें हैं उस पर भी थाली और ताली बजाकर मतलब बताया जा सकता है, या फिर सरकार के जो बाहरी सरकार है उसको सुनाया जा सकता है, तो कितना अच्छा था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको कोरोना का डर है, कोरोना आपका साथ देगा, और कोरोना को थाली जो है ना बजाकर भगाते रहो, और हम लोग के जो कह लीजिए हम लोग का जो भविष्य है उसका कोई चिंता नहीं है। और खैर योगी बाबा तो निराले ही हैं, है ना। बाबा इस बार, अभी हम आपको बात करें, एक और सूचना देते हैं अभ्यर्थियों आपको कि अभी जो आपका न्यूज़ 24 है, आप देखते होंगे, आप सभी लोग, वैसे देखना भी चाहिए न्यूज़ वगैरह। तो न्यूज़ 24 पर एक पोल कराया गया था। उस पोल में बीजेपी और जो सपा है आपका, ऐसे 2-3 पार्टियों का नाम लिखा गया, दर्ज कराया गया, उसके लिए अंदर पोल कराया गया। तो उसमें हमें पता चला कि 6 लाख पोल आए थे। जब हमने देखा था लगभग दोपहर में, तो 6 लाख के आसपास पोल आए थे। उसमें 30% बीजेपी को उठ गया है, लगभग 65 से 66% सपा को गया है। अब ऐसे कंडीशन में यही होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं कि अब जो भी हो रहा है, या जो पोल है प्रभु वो सत्य हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा। देखना, हम ये नहीं चाहते कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब यह है कि हर 5 साल पे सरकार चेंज होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, बस बात खत्म। इतना याद रखना। और वहीं अगर देखें बच्चों ना, तो यहाँ पे बीजेपी ने रैली विरोध में, उनको पता हो गया इतना कि जहां जहां हम रैली कर रहे हैं वहां पे अभ्यर्थी आ जा रहे हैं काला कपड़े पहन के, काला पैंट शर्ट और काला टोपी, काला मास्क और काला झंडा लेके। तो उन्होंने एक नया कानून बना दिया ससुरा कि आपको काले वस्त्र पहनने ही नहीं है। ससुरा तुम चेक कर ले ना, ऊपर नहीं पहने तो क्या अंदर पहने हैं कि नहीं, चेक कर ले, साफ बात है भैया। मतलब कि इनका कहना है कि साफ साफ काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, और इसका हनन हो रहा है। इसकी वजह से पता है इनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। यह हमारे आर्टिकल नंबर 21 का, आर्टिकल नंबर 21 का सीधा उल्लंघन है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। इनके ऊपर रीट का मुकदमा दायर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में।
हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और वहीं बात करें टीजीटी पीजीटी का 27,000 प्लस वैकेंसी भी आने वाली है और बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे कि लेखपाल का धरना हुआ, लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, अब थोड़ा सा धरना प्रदर्शन कम हो जाएगा, बच्चे लग जाएंगे पढ़ने में जुटने में। लेकिन याद रखना, जब तक डटे रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा कंडीशन में नहीं मिलेगी। अब देखिए एससीईआरटी 17 तारीख को धरना है भाई, किसका है धरना बता देते हैं। डीएलएड 2018 वाले भी प्रशिक्षु जाएंगे इसमें, जो प्रत्यावेदन जमा कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं है जितने प्रत्यावेदन नहीं जमा किए हैं वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द जमा कर दें, अन्यथा कंडीशन में बहुत लेट हो जाएगा और आप वंचित रह जाएंगे चौथी बार जो आपको चांस मिलने वाला है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ इन लोगों के साथ बहुत सारे शिक्षक भर्ती के लिए भी जाएंगे वहाँ बच्चे, तो धरना प्रदर्शन में आप लोग अगर 2018 बैच के हैं तो शामिल जरूर होंगे एससीईआरटी पर, ठीक है भाई, एससीईआरटी पर। अब एससीईआरटी का फुल फॉर्म मत पूछने लगना, कल बता दिए थे। अब डीएलएड 2019 बैक की बात करें, बैक और पास प्रशिक्षु के प्रमोट को लेकर बात करें तो इस पर सीधा सीधा हमारे पीएनपी सचिव सुनने को तैयार नहीं है भाई। आज इतना ज़्यादा विरोध रहा बच्चों का, बच्चों के पसीने छूट गए, इतने ठंड में पसीने छूट गए। यहाँ पर लोग रजाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बच्चे वहाँ पर गए। हमारी सबसे पहली बात, हमारी बहनें बहुत ही खुश कर दी भाई, और तबीयत खुश हो गया, और बहुत ही संख्या बहुत अच्छा था, लगभग 500-600 के आसपास संख्या था, और इतना बहुत पर्याप्त था, पर्याप्त ही नहीं बहुत ही पर्याप्त था। इतना याद रखना, अगर होना होता तो आज हो जाता प्रमोट। अब हमें खुद डर लगने लगा है, और शायद आपके भविष्य की चिंता आपसे ज़्यादा कोई नहीं करता होगा, हमें पता है। और अपने भविष्य की चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे माँ बाप। आएगा अभ्यर्थी का फ़ोन आया था, हम बता देते हैं आपको। वो 3 साल से प्रयागराज में हमारे तैयारी कर रहे थे, और उनका फ़ोन आया, सर रो रहे थे, और सर प्रमोट नहीं किया गया है ना, हम लोग की बातें नहीं सुनी गई सर, हम लोग 3 साल से यहाँ पर रुके हुए हैं। उन्होंने एक बहुत सरल बातें की, और उनमें, उनके बातों में बहुत ही ज़्यादा दर्द छिपा है, सुनिएगा। उन्होंने कहा, सर 3 साल बाद अगर आज हम हार कर घर पे बैठ गए तो कुछ नहीं बदला हुआ दिखेगा, जो हमारे माँ बाप चाहते थे बदला हुआ दिखे, और कुछ नहीं दिखेगा। 3 साल से कोरोना ही है, और हम इसको झेल रहे हैं। हमारे माँ बाप को शायद पता हो, और उसके सिवा कोई को जानकारी भी नहीं होगा कि हम कितना झेल रहे हैं। और रह की बात, सर हम जॉब भी करते हैं थोड़ा सा, और मतलब कहीं जो होता है ना कॉल सेंटर वगैरह में, तो जॉब भी करते हैं, नाइट ड्यूटी 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी करते हैं। इसके बाद सर हमने आज दिन भर, रात भर जगने के बाद आज दिन भर यहाँ पर धरना किया, इसका कुछ निर्णय नहीं आया। और अब अगर हम मुंह उठा के यहाँ पे जाते हैं घर पर 3 साल के बाद, छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई, तो पापा के हाथ में वही कुदाल देखेंगे भाई, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो ना, बहुत दर्द छिपा इसमें। माँ के हाथ में वही अंगूठी देखते हैं पुरानी, तो दिल रो देता है। तो ये सारी बातें आप जो सोचते हैं बहुत अच्छे प्रशिक्षु हैं भैया, कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए और सफलता तो निश्चित मिलेगी। अगर ऐसी सोच है ना, तो भगवान भी अगर बुरा करेगा तो वो भी भुगतेगा उसका परिणाम। वैसे भगवान सबके साथ अच्छा करेगा, हमारे भोलेनाथ काशी नगरी आपके साथ है। बस इतना याद रखना, सहारा वही है, अपने आप को अपना सहारा मानना, किसी दूसरे को मत सहारा मानना। जिस दिन अपने आप को मानने लगे अपना सहारा केवल अपने आप को ना, उस दिन तुमको कोई हरा ही नहीं सकता, कोई माइक लाल है ही नहीं इस पूरे अर्थ पर कि आपको हरा दे। बस अपने आप को अपना उत्साह मानना, अपने आप को अपनी मोटिवेशन मानना, अपने आप को ही अपना निर्णय मान लेना, बस बात खत्म। लगे रहना और होगा। और रह की बात, बच्चे बहुत सारे कल भी जा रहे हैं प्रमोट के लिए, अगर हो सके तो आप लोग आइएगा और वहाँ पर धरने के लिए उनका सहयोग करिएगा। आज भी प्रशिक्षुओं की संख्या कम नहीं थी, हो सकता है कल भी बहुत ज़्यादा रहे। आप लोग जैसे तैसे करते रहिए, जो भी हो निर्णय हमारे पक्ष में अगर आता है तो बहुत सही है, अन्यथा कंडीशन हम कल से 3rd सेमेस्टर के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर के मैथ के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई, मैथ के, ठीक है ना। अगर कोई आपको सूचना की जानकारी हो, लेनी हो, कोई सूचना आपको पाना हो, या फिर पूरे शिक्षा जगत से रिलेटेड हर एक चीज़ से रूबरू होना चाहते हैं आप डेली, तो इस सेशन को लेना नहीं भूलेंगे। डेली लीजिए सेशन को, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और आप रूबरू हो सकेंगे सारे जानकारियों से। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हुई हो मुझसे तो माफ़ करिएगा। यह सेशन आपका है, आप इसे शेयर करेंगे, आप अपना प्यार बना के रखेंगे इस सेशन पे। धन्यवाद।